नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वन इंडिया हिंदी में। बिहार में 28 अक्टूबर को पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है, जिसको लेकर बिहार में पहले फेज के लिए नॉमिनेशन हो चुके हैं और पार्टी प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। पहले फेज की 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। इन सीटों पर तो नॉमिनेशन 1057 कैंडिडेट्स ने किया है, लेकिन जो सीधी लड़ाई है वो है महागठबंधन और एनडीए में। भास्कर अखबार ने इन 71 सीटों पर खड़े हुए महागठबंधन और एनडीए के कैंडिडेट्स की तरफ से जो एफिडेविट दाखिल किए गए हैं उनका एनालिसिस किया। इससे पता चला कि चुनाव में आप जिन कैंडिडेट्स को वोट देने जा रहे हैं उनमें से कितने करोड़पति हैं, कितनों पर क्रिमिनल केस दर्ज है। पहले फेज की 71 सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के जो 142 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं उनमें से 111 ऐसे हैं जिनके पास 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति है, यानी सिर्फ 31 कैंडिडेट्स के पास 1 करोड़ से कम संपत्ति है। गया जिले की अतरी सीट जेडीयू के खाते में गई है। यहाँ से मनोरमा देवी इस बार चुनाव लड़ रही हैं। मनोरमा देवी पहले विधान परिषद की सदस्य रही हैं, पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने अपने एफिडेविट में 89.77 करोड़ रुपए संपत्ति बताई है। उनके पास 44.77 करोड़ रुपए के मूवेबल और 45 करोड़ के नॉन मूवेबल एसेट्स हैं। 2015 में मनोरमा देवी जब विधान परिषद का चुनाव लड़ रही थी तब उन्होंने अपने एफिडेविट में 12 करोड़ 24 लाख रुपए की संपत्ति बताई थी। मनोरमा देवी की पहचान दबंग नेता के तौर पर होती है। पहले फेज में सबसे ज्यादा 42 कैंडिडेट्स आरजेडी से उतरे हैं और करोड़पति कैंडिडेट्स भी सबसे ज्यादा आरजेडी के ही हैं। आरजेडी के 38 कैंडिडेट्स करोड़पति हैं। कुल मिलाकर महागठबंधन के 71 में से 55 तो एनडीए के 48 कैंडिडेट्स के पास 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। साफ राजनीति की बातें तो सारी पार्टियां करती हैं, लेकिन जब चुनाव में कैंडिडेट्स उतारने की बात आती है तो पार्टियों की तरफ से जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं उनमें से ज़्यादातर पर क्रिमिनल केस दर्ज होते हैं। पहले फेज के 142 कैंडिडेट्स में से 84 यानी कि 60% कैंडिडेट्स के ऊपर कोई ना कोई क्रिमिनल केस ज़रूर दर्ज है, फिर भले ही वो आचार संहिता का उल्लंघन का मामला ही क्यों ना हो। मोकामा सीट से मौजूदा विधायक अनंत सिंह के ऊपर सबसे ज़्यादा 38 मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, जान से मारने की धमकी, हत्या की कोशिश, किडनैपिंग जैसे मामले शामिल हैं। दूसरे नंबर पर आरा सीट से सीपीआई-एम के कैंडिडेट्स मनोज मंजिल हैं, जिनके ऊपर 30 केस दर्ज हैं। वहीं एनडीए ने 37 कैंडिडेट्स ऐसे उतारे हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई क्रिमिनल केस दर्ज है, जबकि महागठबंधन के 43 कैंडिडेट्स के ऊपर केस चल रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।